5 WWE सुपरस्टार्स जिनको WCW ने टैलेंटेड नाम मानकर साइन करने से मना कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, वो WWE में गए और बन गए आइकॉनिक सुपरस्टार्स। कौन है लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि साल 2001 में WCW फाइनली बंद हो गई थी और उनके राइवल्स WWE ने उस कंपनी को खरीद लिया था। और ये बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि WCW ने बहुत सारे बेकार डिसीजंस लिए एज अ कंपनी और उन्होंने बहुत सारे टैलेंट्स को ओवर पे करा, जिसकी वजह से उनको पैसों का भी नुकसान हुआ और भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज थे। उन्होंने यंग टैलेंट को नहीं साइन करा था ज्यादा, जिसकी वजह से उनकी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं चल पाई। लेकिन शायद ऐसा नहीं होता अगर वो ये 5 नामों को साइन कर लेते जिनको उनमें कोई टैलेंट नहीं देखा और फिर वो जाके बन गए WWE के आइकॉनिक सुपरस्टार्स। और नंबर 5 पे आते हैं गाइस ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को साइन करने का मौका WCW के पास आया था साल 1999 में, जब एक एजेंट ने पर्सनली कॉल करा एरिक बिशॉफ को और उनको ये बात बताई कि ब्रॉक लेसनर जैसा टैलेंट जो है वो अवेलेबल है और वो उसको साइन कर सकते हैं। और उनको बोला कि एक बार इसमें नजर डालो और WCW के लिए मुझे लगता है काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन एरिक बिशॉफ ने उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो कहते हैं हम बाद में बात करेंगे और अभी जो है मुझे इस बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये चीज उन्होंने पर्सनली अपने लास्ट मंथ एक पॉडकास्ट के अंदर रिवील करी गाइस। और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं ब्रॉक लेसनर ने साइन करा WWE के साथ 2000 में और अपना एक्चुअल डेब्यू उन्होंने करा साल 2002 में। तो यहाँ पे बहुत ही फुलिश डिसीजन था एरिक बिशॉफ की तरफ से कि उस समय पे उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि ब्रॉक लेसनर एक अवेलेबल टैलेंट है जिसकी तरफ वो एक नजर डाल सकते थे। उन्होंने उससे ही मना करा और डेफिनेटली ये चीज उनके अगेंस्ट गई। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो नाम आता है यहाँ पे द रेटेड आर सुपरस्टार एज का। अब WWE में आने से पहले एज जो है बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्किट्स के लिए रेसल करते थे, यानी कि इंडीज के लिए कनाडा में। और इस टाइम पे वो WCW में भी कुछ शोज में अपीयर हुए थे। ये था 1996 का टाइम जब उनका रिंग नेम होता था डेमियन स्ट्राइकर। लेकिन इन मैचेस के अंदर WCW ने एज को जो है एज अ जॉबर यूज करा और उसमें उनको कुछ भी खास नहीं दिखा। इसके बाद जब उनके पास मौका आया फाइनली एज को साइन करने का, तो यहाँ पर भी उन्होंने इस डील को पास ऑन कर दिया और कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और क्योंकि प्रोबेबली उन्होंने कभी भी एज को रिंग में ढंग से यूज नहीं करा था, तो WCW को एज के स्किल्स के बारे में कुछ खास पता ही नहीं लगा। और उसके बाद एज ने क्या किया, वो WWE के साथ साइन कर चुके थे और वो वन ऑफ द बेस्ट या फिर हम कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन गए, क्योंकि WWE में वो 11 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं और 14 बार टैग टीम टाइटल जीते हैं। तो यहाँ पे WCW बहुत ही ज्यादा केयरलेस थी, टैलेंट्स को अच्छे से देखती नहीं थी और वही फायदा WWE का होता था, क्योंकि जब भी उनको मौका मिलता था वो ऐसे सुपरस्टार्स को साइन करते थे। नंबर 3 में आता है गाइस नाम मिक फोली का। अब मिक फोली का WCW में पहले से ही एक ठीक ठाक सक्सेसफुल करियर था, लेकिन उन्होंने तब भी कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि वहां पे उनके बहुत सारे ऐसे स्टोरी लाइन आइडियाज थे जो कि क्रिएटिव टीम ने रिजेक्ट कर दिए थे। मिक फोली का एक आइडिया था गाइस कि वो अपने मैच में अपना जो है कान ही हटवाना चाहते थे या फिर अपने कान को जो है वो लूज करना चाहते थे एक मैच के अंदर। और यहाँ पे एरिक बिशॉफ ने बिल्कुल उसको मना कर दिया और उनकी बात जरा सी भी नहीं सुनी और उनके ऐसे ही कई और आइडियाज रिजेक्ट हुए WCW में, जिसके बाद फोली वहां से बिल्कुल थक चुके थे क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं था। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले ECW के साथ साइन करा और उसके बाद वो WWE में चले गए। और कुछ ही समय बाद जब वो WWE में आए थे गाइस, वो एक फैन फेवरेट बन गए थे और वो अपने करियर में ऐसी कुछ चीजें कर चुके थे जो कि और कोई नहीं करता था। और इस वजह से आज हम मिक फोली को एज अ लिविंग लेजेंड जानते हैं। नंबर 2 की हम बात करें गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है बटिस्टा का। और रेसलिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले बटिस्टा जो थे एक काफी बढ़िया बॉडी बिल्डर थे और WCW के एक ओपन ट्राई आउट के अंदर वो गए थे जहां पे उन्होंने $300 पे करे थे पर्सनली और उन्होंने अपना ट्राई आउट दिया था या फिर हम कह सकते हैं एक रेसलिंग की ऑडिशन दी थी। और यहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि सिंपली उनको बोल दिया गया कि तुम इतने खास नहीं हो, तुम्हें कुछ खास आता नहीं है, यहाँ से जाओ और कभी वापस नहीं आना क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। और उनको ये बोला गया था कि कभी भी तुम प्रो रेसलिंग की दुनिया में कुछ नहीं बन पाओगे। और इस चीज को बटिस्टा ने नेगेटिवली नहीं लिया, अपने गोल पे फोकस रखा और इसी की वजह से जो है गाइस उन्होंने WWE के साथ साइन करा 2000 में, जहां पे उनको डेवलपमेंटल में भेज दिया गया था। उस समय पे उसको बोला जाता था OVW यानी कि ओहायो वैली रेसलिंग। और इसके बाद साल 2002 में उन्होंने अपना टीवी डेब्यू कराए और WWE के अंदर वो 6 वर्ल्ड टाइटल्स और 2 बार रॉयल रंबल मैच भी जीत चुके हैं। तो द एनिमल बटिस्टा एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि यूनिक हैं अपने आप में। उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें और किसी प्रो रेसलर से देखने को नहीं मिलती और डेफिनेटली ही इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और फाइनली जो लिस्ट में आखिरी नाम आता है गाइस, जिसने मुझे भी बहुत ज्यादा हैरान
हैरान कर दिया था वो है दी अंडरटेकर का। अब WCW में जब अंडरटेकर थे तो वहाँ पे उनके बहुत सारे अलग अलग गिमिक्स थे, लेकिन वो चलते नहीं थे, वो बहुत अनसक्सेसफुल थे, कुछ खास उनके पीछे मीनिंग नहीं था, जिसमें से एक था मीन मार्क कैलोस। और यहाँ पे गाइस जबकि अंडरटेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिस दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये कुछ कर सकता है, लेकिन कभी भी वो फैंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और इसकी वजह से अंडरटेकर ने WCW को छोड़ा, क्योंकि वहाँ के जो टॉप बुकर थे ऑली एंडरसन, उन्होंने टेकर का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करते समय उनसे बात बोली कि तुम्हें देखने के लिए कोई कभी पैसे नहीं देने वाला, तुम में कुछ स्पेशलिटी नहीं है, तुम कुछ ऐसे सुपरस्टार नहीं हो जिसके लिए स्पेशली लोग अरीना के अंदर आएंगे। और ये इतनी बड़ी मिस जजमेंट थी यहाँ पे WCW के पार्ट पे, क्योंकि उनका क्रिएटिव इतना बेकार था कि अंडरटेकर उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। और उसके बाद गाइस सर्वाइवर सीरीज 1990 में द अंडरटेकर डेब्यूड ऑन WWE फॉर द फर्स्ट टाइम एज द डेड मैन। और गाइस अब ऑलमोस्ट 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं उस बात को, और यहाँ पे हम कह सकते हैं द अंडरटेकर इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट WWE आइकॉन ऑफ ऑल टाइम। और प्रोबेबली द डेड मैन एक ऐसा गिमिक है जिसको और कोई भी गिमिक कभी भी एक्लिप्स नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से द अंडरटेकर इतने पॉपुलर हैं। तो ये 5 नाम WCW अगर उस समय पे थोड़ा और मेहनत करके साइन करती, उनमें कुछ स्पेशल देखती जो WWE ने देखा, तो प्रोबेबली सिचुएशन बिल्कुल अलग हो सकती थी। लेकिन क्योंकि उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि उन्होंने मिस जजमेंट करी, इसकी वजह से उनकी कंपनीज को बहुत सारे नुकसान हुए, और यहाँ पे जो है WCW की डेथ हो गई थी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।